साथियों, जय किसान। अभी हम हैं इलाहाबाद में, प्रयागराज में, जो भारतीय किसान यूनियन का 5 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर चल रहा है। और ये बिजनौर जिले का कैंप है जहां हम अभी बैठे हैं। और यहाँ बड़ी संख्या में किसान, नौजवान, भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी भी हैं। हमारे बीच में भाई गौरव टिकैत जी मौजूद हैं, भाई संजीव तोमर जी हैं, भाई गजेंद्र जी हैं, राम कुमार चेयरमैन जी हैं, भाई कुलदीप जी हैं, एनसीआर के हमारे महासचिव। तमाम योद्धा यहाँ बैठे हैं और माघ का मेला चल रहा है। 35 सालों से भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय चिंतन शिविर यहाँ होता है। आंदोलन की पूरी रणनीति बनती है, संगठन की रणनीति बनती है और यहाँ हजारों लाखों की संख्या में किसान मौजूद है। और इस प्रकार के हजारों कैंप है, लंगर भंडारे चल रहे हैं। और इस पूरे कार्यक्रम पे, शिविर पे पूरे देश की नजरें भी हैं और सब मुद्दे जो किसानों के हैं, नौजवानों के हैं और देश में जो वर्तमान हालात चल रहे, उन पे चिंतन भी हो रहा है। और हमारे बीच में ऐसे ही एक योद्धा हैं भाई गजेंद्र जी, जो किसान आंदोलन में जिन्होंने बहुत मजबूती से काम किया, अपना योगदान दिया, हमारी आवाज बुलंद की। तो भाई गजेंद्र जी जो है अपनी बात रखेंगे। जय किसान। साथियों, ये जो राष्ट्रीय चिंतन शिविर है, इसमें बड़े मुद्दे जो राष्ट्रीय स्तर के होते हैं उस पर निर्णय लिया जाता है यहाँ। और ये बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के समय से ही ये चिंतन शिविर लगते चले आ रहे हैं। एक तो ये प्रयागराज में लगता है, दूसरा हरिद्वार में। तो यहाँ जो मुद्दे किसानों के पूरे देश के हैं वो यहाँ से ही स्टार्ट होते हैं। और जैसे कल हमारी पंचायत रहेगी तो वहाँ से उसमें पूरा निर्णय लिया जाएगा टिकैत साहब का। तो उसमें जो बिजनौर का योगदान है, पहले से ही संगठन में काफ़ी बड़ा योगदान रहता है। हर जगह जहाँ टिकैत साहब का आदेश है वहाँ बिजनौर के योद्धा लग जाते हैं। तो ये अगली जो रणनीति है 26 तारीख के लिए जो महापंचायत है, तो उसकी भी पूरी तैयारी है। और जैसा टिकैत साहब का आदेश होगा, बिजनौर की जनता पूरी तैयार है। और जो यहाँ के योद्धा हैं भारतीय किसान यूनियन के, वो पहले से ही अभी जो आंदोलन रहा हो या कोई और आंदोलन रहा हो, और जो दिल्ली का जो आंदोलन है वहाँ भी बहुत बड़े तरीके से बिजनौर की जनता वहाँ रही है, किसानों का बड़ा योगदान वहाँ रहा है। तो उसमें सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जो नई रणनीतियाँ हैं, कल टिकैत साहब उसमें अपना आदेश करेंगे और उसका सब लोग यहाँ जो क्रांतिकारी योद्धा बैठे हैं सब उसका पालन करेंगे। जय किसान, जय जवान। और एक जो है हमारे बीच में बुजुर्ग हैं काफी सारे, मैं निवेदन करूंगा, एक हमारे जो बुजुर्ग हैं, आप आ जाओ सोई साहब, आप आ जाओ। आपकी मूछें भी इतनी दमदार है, सरकार मूछों से ही डर जाएगी। थोड़ा आगे आ जाओ आप, बिल्कुल थोड़ा आप आगे आ जाओ। चौधरी साहब भी अपनी बात रखेंगे। बैठ के यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। बोल रहे हैं भैया की बात सुनते हैं। हाँ, आप बताओ, अपनी बात रखो आप भी। ना कोई मैं बोलो। अरे मलखान सिंह, तुम आओगे? मलखान सिंह आओ जी, आओ। मलखान सिंह गुज्जर है। ये मलखान सिंह गुज्जर जी हैं। और इनकी, क्योंकि देखो मूछ तो हमारी संस्कृति का प्रतीक है, शान का प्रतीक है। और आओ चौधरी साहब, इनकी तो इतनी तगड़ी मूछें हैं, सरकार और प्रशासन दोनों डर जाएंगे इनकी मूछों से। तो चौधरी साहब अपनी बात रखेंगे। मलखान सिंह गुज्जर जी। हाँ, तो आज ही तो बोलना है। बात बताओ। फसल ठीक बिक रही, रेट सही मिल रहे हैं। सरकार की नीतियाँ गलत, उनके खिलाफ हम खड़े हैं। सरकार ठीक कर रही है क्या? सरकार ठीक, वही तो बताना। फसल के रेट ठीक मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे। किसान दुखी है कि सुखी है? दुखी है। तो क्या करोगे आप? सरकार, किसान दुखी है तो? किसान मजदूर में एकता है, एकता में शक्ति है। वो चाहोगे तो प्रशासन भी हिला देंगे। किसान की वो ताकत है, मजदूर किसान। मतलब संगठन, यूनियन मजबूत करनी पड़ेगी। मजबूत करनी पड़ेगी। और मजबूती के लिए यहाँ आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। कितनी उम्र होगी आपकी? 70 साल। और दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पे भी गए? ना, मैं अभी नहीं। अच्छा, 15-20 दिन सारे है। तो अब मजबूती से काम करोगे आप? बिल्कुल जी, मजबूती से। और ये हाँ जी,
हमारे एक ताऊ और हैं, रोहतास सिंह राठी जी हैं, और ये भी बहुत क्रांतिकारी नजर आ रहे हैं, अपनी बात रखेंगे। आदरणीय सभी किसान भाइयों और बाबा टिकैत के सिपाहियों, हमने तो ये देखा इस प्रयागराज से इस देश की जो टिकैत न यहाँ आश्वासन देते हैं वो पूरे देश में एक क्रांति की तरफ फैलता। और हम तो ऐसा देखा, हम 13 महीने गाजीपुर बॉर्डर पर रहे, बॉर्डर पर रहे तो 13 महीने हमने गर्मी भी देखी, सर्दी भी देखी और बरसात भी देखी। तीनों मौसम हमने गुजार दिए। सरकार ने हम पर तरह तरह के आरोप भी लगाए, कभी कुछ बताया, लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं थी। जो सरकार बनाई थी हम नहीं बनाई थी, सरकार ने झूठ बोला, हमसे जो झूठ बोलकर वोट लिए। कभी तो कहती थी किसान का हम बिल माफ करेंगे 12 का, फिर पिछली सरकारों को उदाहरण देती थी, गन्ने का रेट 4 से 50 रुपए कुंटल होना चाहिए। इन्होंने 7 साल राज कर लिया, पिछली बार 25 रुपए बढ़ाए केवल। मैं तो ये चाहता हूँ सन 67-68 के आधार पर जो सब चीजों का मूल्य चल रहा था, उसकी आधार पर सरकार किसान के गन्ने, गेहूं और किसान की उपज का भाव बढ़ाना चाहिए। बिल कितने बढ़ा दिए, सब चीज महंगी कर दी, तेल डीजल कितना महंगा कर दिया। जो किसान के काम आने वाली चीज हो वो सरकार ने बहुत महंगी कर दी। अब हम इस सरकार पर बिल्कुल विश्वास नहीं रहा। इस सरकार का हम जो हो चाहते हैं अब हमारे बीच जो सरकार ना रहे। अब जो हो प्रयागराज में हम हैं, अब जैसे भी कल को 18 तारीख में टिकैत साहब रणनीति बनाएंगे, हम जैसे भी उनका आदेश होगा हम उनका पालन करेंगे। सारा देश और सारे हमारा बिजनौर जिला उनके आर्डर का पालन करेगा और जो हम समर्थन करेंगे। मैं तो यही चाहता हूँ। अब जो ये सरकार मेरी मर्जी से तो ना रहे, झूठी सरकार है, हमने बहुत बरत। पर मैं तो धन्यवाद साथियों। आप देख लो, जवानों में तो जोश है ही है, लेकिन बुजुर्गों में भी जोश इतना है कि किसान आंदोलन और बड़ा आंदोलन की तैयारियां चल रही हैं। और कौन से